नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टीचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त प्रकाश, आप सभी को राम राम सा, खमा गणिसा। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आने वाली कुछ दिनों में राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा अनेक भर्तियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण वेटेज रहता है, जिसके बारे में अपन अपने राजस्थान जीके अपना सब्जेक्ट है, जिसमें अपन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपन उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं जो जो बच्चे जो अभी नए नए हैं, जिसको राजस्थान जीके पहली बार पढ़ रहे हैं। उससे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार पढ़ लीजिए। अगर आपको राजस्थान जीके कहीं और से पढ़ना पड़े, कहीं वापस पढ़ने की जरूरत पड़ जाए, तो अपन बैठे हैं जिम्मेदार। तो इस प्रकार अपन बात कर रहे थे अपने राजस्थानी वेशभूषा की। तो अपने पिछली कक्षाओं में, पिछले लगातार 10-15 क्लासों में आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, सभी को धन्यवाद। तो उसी विश्वास को मैं कायम रखते हुए आगे क्लासें निरंतर करता रहूँगा और उससे अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। इस प्रकार आगे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने राजस्थानी वेशभूषा में। सबसे पहले हमने पगड़ की पढ़ी, उसके बाद पोतिया पढ़ा, उसके बाद पजामा पढ़ा, उसके बाद साफा पढ़ा और 4-5 सिर पेंच है, तुरा है, कलंकी है। इस प्रकार अटपटी पगड़ी है, मेवाड़ की प्रमुख पगड़ियाँ पढ़ी। और हमने पढ़ा मेवाड़ में पगड़ियों का संग्रहालय पढ़ा। वहाँ पर सबसे छोटी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है और उसके बारे में पढ़ा। पिछोला झील के बाद वहाँ पर बागौर की हवेली है, हवेली पर जो संग्रहालय है उसके बारे में पढ़ा। और आगे हम बात करने वाले हैं आज की क्लास, और शायद इस क्लास में या फिर अगली क्लास में अपन वेशभूषा, जो एक बोरिंग सा टॉपिक है, आपको लगता है ऐसा बोरिंग सा, लेकिन है वास्तव में बोरिंग। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं, सीधे रटने वाली चीज़ें हैं। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको इस क्लास के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से याद करवाने की कोशिश करूँगा। पढ़ाते तो सभी है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको मैं सीधे याद करवाऊँ। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया अपना, तो बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ छापदार की। तो बात करें छापदार, तो ये कोई वस्त्र नहीं है, कोई वेशभूषा में शामिल कोई वेशभूषा नहीं है, लेकिन ये छापदार इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ जाने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसके बारे में आ सकता है। तो ये छापदार क्या था? तो छापदार था राजस्थान में सर्वाधिक पगड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध थी? राजस्थान में पगड़ियाँ प्रसिद्ध थी मेवाड़ की। कहाँ की? आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि मेवाड़ में सबसे ज़्यादा पगड़ियाँ, और वहाँ पर मेवाड़ की पगड़ियाँ भारत भर में उपस्थित है। तो यहाँ जो पगड़ियाँ उपस्थित थी उसे बनाने वाले व्यक्ति को छापदार कहा जाता। इसे बनाने वाले व्यक्ति को छापदार कहा जाता। बनाने वाले व्यक्ति को छापदार कहा जाता था। तो इस प्रकार ये छापदार हुआ करता था। तो मेवाड़ के राजा महाराजाओं की पगड़ी बांधता था, और इसे सामान्य भाषा में या यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे छापदार कहा जाता था। तो 2 लाइन है, लिख लो आप चाहो तो, लिखवा देता हूँ आपको। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है इसके बारे में, ये कंफ्यूजन वाला सवाल है, ये बहुत डीप क्वेश्चन है, आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन आया तो मेरिट बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन में से नहीं है। मेवाड़ के राजा महाराजाओं की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को राजा महाराजाओं की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छापदार कहा जाता है या था, कहा जाता था या है। तो इस प्रकार ये हो गया अपने छापदार। आगे मैं बात करूं अगले वेशभूषा की, तो अगला वेशभूषा है जामा। तो जामा की मैं बात करूं तो जामा पुरुषों द्वारा गले से लेकर यहाँ से लेकर पैरों की कलाई तक या घुटनों तक पहने जाने वाला जो वस्त्र था उसे जामा कहा जाता है। पुरुषों द्वारा
गले से लेकर घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र जामा कहलाता है। तो ये जैसे मान लो ये पुरुष है, एक मिनट, ये पुरुष है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक घुटनों तक पहने जाने वाले वस्त्र को जामा कहा जाता है। ये जामा हो गया। तो इस प्रकार ये जामा हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया एक डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम ज़्यादा आसानी बना तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, मैं बस एक समझाने के वे में आपको समझाए हैं। आगे मैं बात करूँ, एक बार इसको इरेज कर लूँ, फिर आगे मैं बात करूँ अगले वाले अपने वस्त्र की। तो ये वस्त्र हैं जो यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन वेशभूषा से आते हैं। अगर RS जैसे बड़े एग्जाम में भी यहाँ से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूँ पायजामा की। आज के फैक्ट नंबर 3 जमा पढ़ लिया हमने पायजामा। पायजामा की मैं बात करूं तो पायजामा कमर से लेकर पैरों की कलाई तक पहना जाने वाला, कमर से लेकर पैरों की कलाई तक पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे पायजामा कहा जाता है। पहले मैं बता देता हूँ किस प्रकार होता है ये। हो गया पुरुष। तो इस कमर से लेकर यहाँ तक जो पहना जाता है उसे कहा जाता है पायजामा। तो इस प्रकार इसको आप लिख देते हैं, कमर से लेकर पैरों की कलाई तक पहना जाने वाला वस्त्र। ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक पहना जाने वाला वस्त्र। अकबर के काल में, मुगल बादशाह अकबर के काल में मुगल बादशाह अकबर के काल में पायजामे की लंबाई सर्वाधिक होती थी। इसकी थोड़ी स्लो है क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं उसे वापस पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही गहराई से पढ़वा रहा हूँ। तो आगे मैं बात करूँ तो आगे राजस्थान में जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड, जो कि सवाई माधो सिंह सेकंड के जो पायजामा है वो राजस्थान में, या जो सबसे बड़ा पायजामा है, जामा और पायजामा की लंबाई सबसे बड़ी थी राजस्थान में। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के जामे वे पायजामे की लंबाई सर्वाधिक थी। तो जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड के जामे और पायजामे की लंबाई सर्वाधिक थी। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आगे मैं बात करता हूँ, आगे की कड़ी में अगले वाले वस्त्र की मैं बात करता हूँ। तो आप इसको साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, आशा है कि साथ साथ में नोट कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि नोट की हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, नोट की हुई चीज़ें अपने ज़्यादा याद कर पाते हैं, उसे हमें वापस पढ़ने में, रिविजन करने में अपने को आसानी होती है। बात नंबर आज के फैक्ट नंबर 4 की बात करूँ तो कमर पट्टा। क्या? कमर पट्टा। तो कमर पट्टे की मैं बात करूं, राजा महाराजाओं या जागीरदारों द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला पट्टा, जिसमें तलवार या कठार रखी जाती थी। राजा महाराजाओं और
जागीरदारों द्वारा कमर पर बांधा जाने वाला पट्टा जिसमें तलवार व कटार रखी जाती थी। तो इस प्रकार अपने ये हो गया कमर पट्टा, जो कि राजा महाराजाओं द्वारा तलवार और कटार रखने के लिए जो कमर पर जो पट्टा बनाया जाता है उसे कमर पट्टा कहा जाता है। आगे मैं बात करूं तो आगे बात करूं मैं अंगरखी की। बात करूं मैं अंगरखी की, आज के फैक्ट नंबर 5 की। अंगरखी की तो अंगरखी है जो है शर्ट का विकसित रूप। किसका विकसित? इसका विकसित रूप है, सॉरी, इसका विकसित रूप है शर्ट। विकसित रूप है शर्ट, शर्ट कह दो चाहे कमीज, इसका विकसित रूप है शर्ट। इसका सॉलिड विकसित रूप है कर शर्ट। शर्ट तो पुरुषों द्वारा बदन पर पहने जाने वाला वस्त्र अंगरखी कहलाता है। पुरुषों द्वारा बदन पर पहना जाने वाला वस्त्र। तो इसके बाद मैं बात करूं आगे, तो आगे मैं बात करूं बुत्तर की। बुक्तरी, बुक्तरी की मैं बात करूं तो बुक्तरी होती हैं जो कमीज के नीचे या अंगरखी के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र, जिसका विकसित रूप अपन बनियान कह सकते हैं। आज की बनियान उस समय की बुक्तर की थी। तो अंगरखी के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। तो इस प्रकार ये दोनों हो गए। तो आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, आगे अपन अपने और भी जो वस्त्र है वो पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसको मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आगे बात करूँ मैं आगे के वस्त्र की, जो कि है गुगी। अपन बात करेंगे किसकी? गुगी की। गुगी की मैं बात करूं तो गुगी अपने रेनकोट का प्रसिद्ध रेनकोट का विकसित रूप है। मैं गुगी के बारे में समझाऊं तो आपको, आप जब स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूल में, ये पहले की बात है, जब स्कूल जाते थे तो हमारे टाइम में जब हम चौथी पाँचवीं में पहली दूसरी में पढ़ते थे, उस समय हम स्कूल जाते थे। तो जब ये बारिश का मौसम हुआ करता था तो उस समय हम जाते थे, तो वहाँ पर सामान्यतः सरकारी स्कूलों में नीचे बिछाने के लिए पहले के समय में ज़्यादा जैसे टेबलें वगैरह नहीं थी, तो पहले हम साथ से घर से अपने जो खाद बीज का कट्टा नहीं आता, यूरिया का कट्टा, वो साथ में लेकर जाते थे। अगर वहीं अगर जो मौसम हुआ करता था, अपने बारिश का मौसम हुआ करता था, उस समय हम उसे यूरिया के कट्टे को उल्टा करके उसे रेनकोट के रूप में पहन लेते थे। उसे उसके ऊपर ओढ़ कर फिर घर जाते थे। उसे बारिश से बचने के लिए उसे बनाया जाता था। तो इस प्रकार ये रेनकोट इसका विकसित रूप है। रेनकोट इसका विकसित रूप, इसका सॉलिड विकसित रूप, विकसित रूप रेनकोट है। इसके बारे में बात करूं, पुराने जमाने में अमीर व राजाओं द्वारा वर्षा से बचने के लिए वर्षा से बचने के लिए उपयोग, इसे राजाओं और महाराजाओं द्वारा सामान्यतः पहना जाता, ओढ़ा जाता था, क्योंकि पुराने समय में जन सामान्य इसे अफोर्ड नहीं कर पाता था। बात करूं मैं आगे, तो आगे का अपना वस्त्र है चोगा। बात करूं मैं चोगे की, तो चोगा अमीर वर्ग के लोगों द्वारा जो कि राजाओं द्वारा पहना जाता था। अमीर वर्ग के लोगों, जागीरदारों और राजाओं द्वारा पहना जाता था। ये वस्त्र गर्दन से लेकर पैरों तक, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे दादाजी है, तो इस प्रकार ये यहाँ से वो लेकर यहाँ तक जो
वस्त्र पहना जाता था उसे चोगा कहा जाता है। मैं इसे आप पुरानी मूवी एक देखी थी, अजय देवगन की एक मूवी आई थी 90 के दशक में, तो उस मूवी का नाम था दिल जले। दिल जले में जो साका का पहन रखा होता है, साका जो पहन रखा होता है पैरों तक, वो यहाँ से कमर पर इसे बांधने के लिए पट्टा आया करता था, उसे चोगा कहा जाता है। तो अमीर वे राजा जागीरदारों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, ये गले से लेकर पैरों तक, गले से लेकर पैरों तक होता था। तो बात करूं मैं आगे बिरचेस की। अगला वाला वस्त्र है बिरचेस। ये अभी हम पुरुषों के वस्त्र पढ़ रहे हैं, वो बिरचेस है चूड़ीदार पायजामे। चूड़ीदार पायजामे को ही बिरचेस कहा जाता है। चूड़ीदार पायजामे को ही चूड़ीदार पायजामे को बिरचेस कहा जाता है। चूड़ीदार पायजामे को बिरचेस कहा जाता है। और मैं बात करूं मैं आगे, तो एक बार इसे इरेज कर लूं। और आगे मैं बात करूं तो आगे अंगोछा। बात करूं मैं अंगोछा की, तो अंगोछा पुरुषों द्वारा गले में जो लगाया जाता रखा जाता था उसे अंगोछा कहा जाता है। पुरुषों द्वारा गले में रखा जाता था। और इसका विकसित रूप है मफलर। मफलर जो कि सर्दियों में, अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो ये अब दिखना शुरू हो जाएगा। मफलर, गलों में जो अंगोछा पहना जाता है उसे मफलर, और इसे पुराने ज़माने में अंगोछा कहा जाता था। और आगे मैं बात करूँ तो फालू। फालू की मैं बात करूँ तो फालू भील जनजाति के जो पुरुष हुआ करते थे उनके द्वारा जो अंगोछा गले में रखा जाता था उसे फालू कहते थे। भील जनजाति के लोगों या पुरुषों द्वारा गले में रखे जाने वाले अंगोछे को फालू कहते हैं। भील पुरुषों द्वारा जो गले में अंगोछा रखा जाता है उसे सामान्यतः फालू कहते हैं। और आगे मैं बात करूं पिछेवड़े की। पिछेवड़ा, आगे मैं बात करूं पिछेवड़ा की, तो पिछेवड़ा सामान्यतः वह वस्त्र जो सर्दियों में प्रयुक्त हुआ करता था। वह वस्त्र जो सर्दियों में प्रयुक्त। पिछेवड़ा सामान्यतः क्या होता था, तो पिछेवड़ा अपने जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, अब तो ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है, लेकिन पहले जब ज़्यादा सर्दी पड़ती थी तो आज भी आप देखोगे गाँवों में जो बूढ़ी औरतें होती हैं वो एक जैसे अपने और रजाई होती है, रजाई के नीचे जो एक जिसे साल कहते हो या जिसे एक और रजाई उसके नीचे रजाई के नीचे और एक रजाई ओढ़ती है, उस नीचे ओढ़ने वाली रजाई को ही पिछेवड़ा कहा जाता है। इसे ही पिछेवड़ा कहा जाता है। हमारे तो यहाँ इसे मोड़ भी कहते हैं। मोड़ आपके क्षेत्र में अलग अलग इसके नाम होंगे, तो इसे कलायन संस्कृति में इसे पिछेवड़े कहा जाता है। और आगे मैं बात करूं केपेड़ा। एक बार केपेड़ा की मैं बात करूं तो केपेड़ा आदिवासियों द्वारा प्रमुख ये आदिवासी द्वारा पहना जाने वाला, आदिवासी द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र है। आदिवासियों का वस्त्र, अब इसे शॉर्ट में लिख दो आदिवासियों का वस्त्र। केपेड़ा आपको नाम याद रखना बस,
केपड़ा की पुरुषों का एक वस्त्र है। तो ये अपने पुरुषों के वस्त्र यहाँ समाप्त होते हैं। आगे अपन बात करेंगे महिलाओं के वस्त्र की। अभी हम पुरुषों के वस्त्र और वेशभूषा, उनके पुरुषों की वेशभूषा पढ़ी थी, और आगे मैं बात करूंगा महिलाओं की प्रमुख, महिलाओं के प्रमुख वस्त्र। महिलाओं के प्रमुख वस्त्र अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पेशवाज। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पेशवाज। महिलाओं द्वारा तो गले से लेकर पांव तक जो पहना जाता था, जैसे हमने पहले पढ़ा था क्या, चोगा, गले से लेकर पांव तक पहना जाने वाला एक वस्त्र, चोगा के समान चोगा पुरुषों में होकर जाता, और पेशवाज महिलाओं में। महिलाओं द्वारा गले टू पांव तक पहना जाने वाला वस्त्र पेशवाज कहलाता है। और आगे मैं बात करूं तो आगे तिलका, नंबर 2 तिलका। नंबर 2 तिलका की बात करूं तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ये मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। आप इसको एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, बस 1 मिनट। तो अगले वाले वस्त्र की मैं बात करूँ तो अगला वाला वस्त्र अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्त्र है। तो अगला वाला वस्त्र अपने है पोमचा, इंपॉर्टेंट है पोमचा। आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो पोमचा सामान्यतः पोमचा बच्चा, पोमचा बच्चा, बच्चा होने के बाद जो वस्त्र पहना जाता है स्त्री द्वारा उसे ओढ़ा जाता है, इसे पोमचा कहा जाता है। ये वस्त्र है जच्चा, स्त्री का वस्त्र। जच्चा, जच्चा किसे कहते हैं? जच्चा स्त्री का वस्त्र, जिसके बच्चा हो उसे जच्चा कहते हैं। जच्चा स्त्री का वस्त्र, जच्चा स्त्री का ये वस्त्र है। और इसे जो पुत्र होने पर जो वस्त्र पहना जाता है, और जो पुत्री होने पर जो पोमचा पहना जाता है, और पुत्र होने पर और पुत्री होने पर कौन कौन सा पोमचा पहना जाता है? पुत्र होने पर पीले रंग का पोमचा, पुत्र होने पर सामान्यतः पीले रंग का पोमचा जच्चा स्त्री द्वारा ओढ़ा जाता है। और पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमचा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने पद्मावत ग्रंथ लिखा, उसने भी अपने इस पद्मावत में पोमचा का वर्णन किया। तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने पोमचा शब्द का वर्णन किया। मलिक मोहम्मद जायसी ने पोमचा शब्द का वर्णन किया। ये हो गया अपने पोमचा। और इसके बाद में एक पोमचा का और प्रकार है, उसमें आगे लिखवा देता हूँ। पोमचे का प्रकार चीड़ का पोमचा, इसी का प्रकार है चीड़ का पोमचा। इसे चीड़ का पोमचा कहता है। चीड़ का पोमचा विधवा महिला इसे ओढ़ती हैं, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है, विधवा महिलाओं द्वारा ये ओढ़ा जाता है। ये सामान्यतः काले रंग का होता है, सामान्यतः काले रंग का। और ये किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो ये हड़ौती क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, हड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है।
और आगे मैं बात करूं अगले वाले अपने महिलाओं के वस्त्र की, तो आत्म सुख। आत्म सुख, कौन सा सुख? आत्म सुख। आत्म सुख पहना जाता है सर्दियों में पहना जाने वाला वस्त्र, सर्दियों में पहना जाने वाला वस्त्र। तो इस प्रकार अपने महिलाओं और पुरुषों के वेशभूषा से संबंधित प्रमुख वस्त्रों के बारे में हमने चर्चा की। आगे हम चर्चा करने वाले आदिवासी महिलाओं के वस्त्र और कुछ अन्य वस्त्र, उसके बाद अपनी ये वेशभूषा वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अगली क्लास में अपन इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राम राम सा, खमा गणिसा।